ट्रेड। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, तगड़ी शुरुआत, हरे निशान में देखकर मार्केट को अच्छा लगता है, ग्लोबल क्यूज अच्छे आते हैं। तो क्या कुछ हुआ है जो आज इतनी मेहरबानी हो गई? फाइनली कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। एक दो फैक्टर्स ऐसे हैं, एक तो ओवरसोल्ड भी हो गए थे बाजार, तो एक बाउंस बैक के मूड में तो दिख ही रहे थे, और साथ ही कुछ अच्छी खबरें भी आ गई। तो दोनों कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे आप बता रही थी, अमेरिकी फ्यूचर्स में जबरदस्त तेजी है। हमारा एसजीएक्स भी 125 अंक ऊपर आपको दिख रहा है, और बाकी एशिया के बाजारों में भी आपको पॉजिटिव एक्शन ही बनते हुए दिख रहा है। तो अच्छी मूव्स आ रही हैं। संकेत भी मैं आपको बताता हूं। येन पर रखे नजर, ये अभी भी परेशानी में है, 149 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, कोई ज्यादा रिकवरी वहां पर नहीं आई। बट जापान के बाजार आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। चीन का Q3 जीडीपी डेटा आने वाला था, जिसको डिले कर दिया है चीन ने, और ये बहुत ही अनयूजुअल मेजर है, ये यूजुअली होता नहीं है। अब उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग चल रही है, उसके दौरान इसको कैंसिल कर दिया है। क्या कुछ वहां पर समझना चाहिए, आई डोंट नो, बट काफी अनयूजुअल मेजर है कि उनका प्लान्ड Q3 जीडीपी डेटा का आज रिलीज था, जिसको उन्होंने डिले कर दिया। अब देखते हैं कब ये डेटा आपके सामने आएगा। बट अमेरिकी बाजारों में तो शानदार रिबाउंड आपने कल देखा है। 550 अंकों का उछाल डाउ में दिखा। जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो लग रहा था कि अच्छी तेजी होगी, 200 सवा 200 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, उसके सामने 550 अंकों की तेजी दिखी है। तो बहुत ही अच्छा दिन रहा अमेरिकी बाजारों में। इंट्राडे एक डिप भी आया, बट वहां से शानदार रिकवरी आपने देखी। नैस्डैक के लिए तो और भी बढ़िया दिन था, 3.5% का उछाल था। लगभग 3 महीनों में सबसे बड़ा इंट्राडे एक्शन आपने कल नैस्डैक में बनते हुए देखा। सभी आईटी दिग्गजों में अच्छी खरीदारी थी। एप्पल का शेयर 3% ऊपर था ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव कमेंट्री से। मेटा में आपने 5% की तेजी देखी है। टेस्ला में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। तो आईटी की तेजी की वजह से हमने देखा कि अमेरिकी बाजार को सहारा था। बट वैसे अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी। आईटी ऑफकोर्स लीडरशिप दिखा रहा था। बैंक्स में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे आए थे, और अच्छे नतीजे आते हुए दिखे, बेटर देन एस्टिमेट से, जिसके दम पर उसका शेयर 6% ऊपर था। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन के शेयर्स 5% ऊपर थे, वहां पर भी नतीजा आया था। तो अच्छे नतीजों के दम पर एक ओवरसोल्ड मार्केट में अच्छा रिबाउंड और कुछ अच्छे ग्लोबल संकेत थे, जिसकी वजह से बाजार में अच्छा एक्शन रहा। बॉन्ड यील्ड भी 4% के पास, इनफैक्ट थोड़ी नीचे ही आई अब 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% से, तो वहां से भी आपने सहारा ही देखा है। आज भी नतीजों के लिए इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के नतीजे आने वाले हैं, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन और यूनाइटेड एयरलाइंस के भी नतीजे आएंगे। तो इस पर भी बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। यूरोप में आपने 1 से 1.5% का भी उछाल देखा है। अब क्यों? कल ग्लोबल मार्केट्स में एक पॉजिटिव ट्रिगर जो आपको मिल गया। ओवर द वीकेंड हमने देखा वित्त मंत्री बदले, यूके के नए वित्त मंत्री आए। उन्होंने जब पोजीशन संभाली तो कहा था कि मैं कुछ जो मेजर्स हैं वो वापस लूंगा, बट कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग पुराने मिनी बजट के जितने भी प्रस्ताव थे वो वापस ले लिए जाएंगे। यानी कि टैक्स की कटौती नहीं होने वाली है, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ने का जो प्रस्ताव था वो बना रहेगा, बाकी जो कट्स थे वो ये करने वाले हैं। एनर्जी जो इनकी सब्सिडी है वो अप्रैल तक ही जारी रहेगी, उसके बियॉन्ड एक्सटेंड करने का प्लान नहीं है। अप्रैल में इसे रिव्यू किया जाएगा, और साथ ही 31 अक्टूबर को ये खुद अपना बजट पेश करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट्स थे, इससे बाजार को भी थोड़ा सहारा मिला है कि उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि जो भी पुराने प्रस्ताव थे जो बाजार को नहीं पसंद आए थे, उन्हें वो वापस ले रहे हैं, और नया बजट अब ये 31 अक्टूबर को पेश करेंगे। तो उस पर बाजार की नजर रहेगी। काफी तेजी से हमने देखा कि यूके की 10 साल की यील्ड इन अनाउंसमेंट्स के बाद गिरी है, 4% के नीचे आ गई है। 4.3% तक पहुंच गई, 4.4% तक पहुंच चुकी थी, 4% की ये नीचे आ गई। तो वहां से बाजार को सहारा मिला, एक आश्वासन मिला कि चलिए टेम्पररली जो यूके की परेशानी थी वो अभी के लिए तो टल गई है। अब देखते हैं जब जेरेमी हंट साहब अपना बजट पेश करते हैं, तब यूके के बाजार और ग्लोबल मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट आता है। कमोडिटीज की बात करें तो इन सभी अनाउंसमेंट से हमने देखा डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो गया, जिसकी वजह से कमोडिटीज को थोड़ा सहारा मिल रहा है। सोने में 1% का उछाल था, 1650 के ऊपर आपको सोना दिख रहा है। कच्चे तेल में हल्की फुल्की खरीदारी थी, ब्रेंट 91 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में अभी भी दबाव है, करीब 3.5 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में हमने काफी भारी बिकवाली देखी है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया क्यूज आ रहे हैं, एक बाउंस बैक और साथ ही कुछ अच्छी खबरें, दोनों मिलकर बाजार को कल ऊपर लेकर गई हैं। चलिए, एंड वी होप कि ये जो मोमेंटम है ये हमारे मार्केट्स को भी आज सहारा देगा। शुक्रिया दीपांशु पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े।